जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले इंडियन आर्मी एएससी परमानेंट जो भर्ती निकली है एएससी सेंटर बेंगलोर में, उसका फॉर्म आपको किस प्रकार भरना होगा। ऑफलाइन फॉर्म। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना है, तो सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ में रखने हैं। सबसे पहले आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी है, या आप 10वीं पास हो तो 10वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी। अगर आप 12वीं पास हो तो 10वीं और 12वीं दोनों की फ़ोटोकॉपी करा ली मार्कशीट की। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपका जाति प्रमाण पत्र होता है, किस कैटेगरी से आते हो, SC ST OBC EWS जिससे भी आते हो, वो जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद आपका डोमिसाइल, रेजिडेंस भी बोल देते, डोमिसाइल भी बोल देते, या फिर मूल निवास, वो ले लेना आपको। जो आपके राज्य का होता है, रियासती प्रमाण पत्र भी बोलते कहीं कहीं, ठीक है। उसके बाद आपको एज प्रूफ के लिए आपकी मार्कशीट ही चल जाएगी, जो आपने मार्कशीट फोटोकॉपी लगाई है, और उसके साथ में एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी ले लेना। अगर आपके पास जो वैकेंसी दी हुई है ना ग्रुप सी की, उनमें से किसी के ऊपर वो आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लगा सकते हो। अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सपीरियंस मांगा नहीं है, अगर है तो लगा सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो इस पर लगेंगे, इस पर तो लगेंगे। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेना। उसके पीछे अपना नाम और अपने पापा का नाम लिख देना फ़ोटो पर, और फ़ोटो के पीछे लिख देना अपना नाम और अपने पापा का नाम, और फ़ोटो के ऊपर साइन कर देना। और उसके बाद आपका करना क्या है, एक सेल्फ अटेस्टेड एनलफ लेना है। जैसे एक बड़ा एनलफ लोगे जिसमें सारे डॉक्यूमेंट रखोगे, उससे पहले एक इस प्रकार से आपको एक एनलफ ले लेना है, छोटा एनलफ। जो अब आप छोटा एनलफ लोगे ना, तो छोटे एनलफ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर 2 लिखना है। 2 लिखने के बाद जो आपका एड्रेस है वो पूरा एड्रेस लिख देना है, जो आपका एड्रेस है, और उस पर कोने पर 25 रुपये की टिकट लगा देनी है। इसमें आपको कुछ भी नहीं रखना, सिर्फ ये खाली रखना है, आपको खाली रखना है। और इसके साथ में एक बड़ा एनलफ लेना है। इस प्रकार से मैं आपको दिखाता हूँ, ये बड़ा एनलफ हो गया। ये बड़ा एनलफ होगा ना, इसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट रखे जाएंगे। इस बड़े वाले एनलफ में से आपको एक काम करना है, ये जो छोटी सी लाइन है ना, ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये पूरा बॉक्स काट लेना। ये बॉक्स काट के इस बड़े वाले एनलफ के ऊपर चिपका लेना, और इसमें फिर भर देना आप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम लिख देना यहाँ पर। और अगर आपकी 50% से कम है या 50% है तो आपको लाल पेन से इस वाले कॉलम में लिख देनी परसेंटेज। अगर आपकी 50% से लेकर 60% तक है तो आपको ब्लू पेन से बीच वाले कॉलम में लिख देनी है। अगर आपकी 61% से ऊपर है तो आपको ब्लैक पेन से सबसे नीचे वाली लाइन में लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देनी है, ठीक है। मैं इसको एनलफ मान रहा हूँ अपना आपका एनलफ, ठीक है। ये आपका एनलफ हो जाता है। जैसे इसको काट के चिपका दोगे तो इसके जैसे आपकी 50% से कम है तो ऊपर वाले में आपको रेड पेन से लिखना है। अगर 51 से लेकर 60% तक है तो आपको बीच वाले में ब्लू पेन से लिखना है। अगर 61% या उससे अधिक है तो आपको सबसे लास्ट वाले कॉलम में क्या करना, ब्लैक पेन से लिख के यहाँ पर आपको साइन कर देना। उसके बाद 2 लिख के आपको क्या करना होगा, ये वाला एड्रेस लिखना होगा, ये वाला एड्रेस पूरा। 2 करने के बाद एनलफ के ऊपर ये वाला एड्रेस लिखना है। जैसे ही आप इस एड्रेस को लिख लोगे, मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आपने 2 करके यहाँ पर अब वो एड्रेस लिख दिया, ठीक है। उसमें फिर आपको यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देना, यहाँ पर फ्रॉम करने के बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिख देना, ठीक है। फिर ऊपर छोटे से कॉलम में एक टिकट लगानी है, लगा देना 5-10 रुपये की, सिर्फ बस टिकट 5-10 रुपये की। फिर ठीक है, ये आपका बड़ा वाला एनलफ हो जाएगा जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट, और छोटा वाला एनलफ भी आपको इसी में रखना। और ध्यान रखना, छोटे वाले एनलफ पे जो छोटा वाला लिफाफा होगा उस पर सिर्फ आपको अपना एड्रेस लिखना होगा 2 करके, और उस पर 25 रुपये की टिकट लगानी होगी। उसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रखना, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको फॉर्म किस प्रकार भरना है। यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो लगा देना है। फ़ोटो पर साइन इस प्रकार से करना है कि आधा बाहर हो और आधा फ़ोटो के ऊपर हो, ठीक है। उससे हो जाएगा सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो। फिर उसके बाद आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का आपको नाम लिख देना। फिर उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट, फुल नेम। उसके बाद आपको अपना नाम लिख देना। तीसरे नंबर में आपको अपना फ़ोन नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर है वो पूरा नंबर लिख देना है। उसके बाद ईमेल आईडी आपको बिल्कुल ठीक लिखनी है, ईमेल आईडी फ़ोन नंबर। जिससे कई बार क्या होता है ना, पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपका एडमिट कार्ड नहीं भेजते, मेल आईडी पर भी भेज देते हैं। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर, जो आप आधार कार्ड लगाओगे उसका आधार नंबर। उसके बाद 6ठे नंबर पे फादर नेम। उसके बाद आपको अपना फादर नेम भर देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ दी हुई है वो आपको डेट ऑफ बर्थ भर देनी है। उसके बाद हम बात करते हैं एड्रेस। आपका जो एड्रेस होगा, आपको सबसे पहले आपका हाउस नंबर है तो नियर बाय जो है उसका, जैसे हाउस नंबर, उसके बाद आपका विलेज लिख देना। या आपके पास नियर बाय है तो कुछ नियर बाय करके अपना विलेज लिख देना ऊपर। विलेज आपको ऊपर लिखना, और अपना हाउस नंबर और उसके साथ या नियर बाय करके। उसके बाद आपको अपनी पोस्ट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट लिख देनी है, डिस्ट्रिक्ट,
डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको क्या करना है, स्टेट का नाम, पिन कोड, जो आपका पिन कोड है वो, ठीक है। परमानेंट एड्रेस में भी आपको सेम ऐसे इसी प्रकार से भर देना, कुछ नहीं करना। उसके बाद आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी जो योग्यता हाईएस्ट क्या है, आप 10वीं पास हो या ITI पास हो या डिप्लोमा, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आप 12वीं पास हो तो लिख देना मैं 12वीं पास हूँ, अपनी टोटल क्वालिफिकेशन 12वीं पास, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने 10वीं और 12वीं की हुई है तो सबसे पहले आपको सीरियल नंबर में एक नंबर डाल देना, एक, ठीक है। अपनी क्वालिफिकेशन जैसे 10th पास हो तो 10th पास। यहाँ पर आपको अपने स्कूल या कॉलेज का नाम लिख देना जहाँ से आपने पढ़ाई की है। यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी जैसे हरियाणा बोर्ड या राजस्थान बोर्ड या CBSE, यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम लिख देना है। यहाँ पर आपकी कितनी परसेंटेज थी, कौन सी क्लास में, जैसे 10वीं में कितनी थी तो अपनी परसेंटेज। यहाँ रिमार्क में आपको पास लिख देना, पास मैं पास हूँ मतलब। फिर यहाँ पर 2 नंबर डाल के अगर अपनी 12वीं की है तो यहाँ पर आपको 12th लिख देना है। यहाँ पर आपको जैसे स्कूल का नाम, यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पर अपनी परसेंटेज और यहाँ पर आप पास। उसके बाद आपको जेंडर पूछा, मेल फीमेल जो भी आप डाल देना। उसके बाद अपनी कैटेगरी, यहाँ पर अपनी कैटेगरी डाल देना 13 नंबर पर, अनरिजर्व कैटेगरी, SC ST OBC EWS PH ESM या MSP जिससे भी आते हो। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो यहाँ पर अपनी डिटेल भर देना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे एक्स सर्विस मैन तो कोई भरेगा ही नहीं, तो आप इसको खाली छोड़ देना 14 नंबर कॉलम को। उसके बाद अगर आप हैंडीकैप्ड हो तो यहाँ पर अपना जो भी डिटेल होती है आपकी, जिस प्रकार से कितना हैंडीकैप्ड हो तो अपना भर देना, वरना खाली छोड़ देना। या आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है तो यहाँ पर डिटेल डाल देना, वरना किसी ने नहीं करवाया होगा तो खाली छोड़ देना। उसके बाद आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो येस, नहीं हो तो नो। वैसे आप नो पर ही क्लिक कर देना और इसको बाकी को खाली छोड़ देना। अब आ जाते हैं 18 नंबर पे। 18 नंबर पे क्या आपको इसमें अपना चॉइस डालनी है, क्या किस चीज़ की चॉइस डालनी है बता दूँ आपको। जो सेंटर होते हैं, आपको कहाँ पर जॉब करना पसंद करोगे। अब हम चलते हैं अपने आपके नोटिफिकेशन की तरफ। नोटिफिकेशन में से देख करके बता देते हैं। अब मैं आपको लेकर के आ गया हूँ सेंटरों की तरफ, जो आपके वहाँ पर चॉइस दी हुई थी ना, 3 चॉइस, उसमें से जैसे आप कुक के लिए अप्लाई करते हो, कुक के लिए क्या, न्यू दिल्ली और पुणे, और ये यहाँ पर इन 3 जगह पर, जो 3 जगह दी हुई हैं, यहाँ पर आपका क्या है, वैकेंसी निकली हुई है। ये 3 सेंटर आपको भरते नहीं। अगर आप इनमें से जैसे CCI के लिए भरते हो तो ये बेंगलोर है, तो बेंगलोर के अलावा और भी 1-2 चीज़ भर सकते हो। जैसे आप MTS है तो MTS के लिए आपकी यहाँ पर जगह दी हुई है तो ये भर देना। और जैसे ट्रेडमैन लेबर की बात करते हैं तो ट्रेडमैन लेबर के लिए बहुत सारी पोस्ट दी हुई हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कई सारी वो दिए हुए हैं, तो इनमें से कोई भी 3 डाल देना। जिसके लिए आप अप्लाई करते हो उनमें से कोई भी 3 भरने हैं। जैसे इसमें 1 दिया हुआ है ना, तो आप अप्लाई करते हो तो इसके लिए व्हीकल मैकेनिक के लिए तो ये वाला जैसे आप सेंटर डाल दोगे तो इसको फिर आपको एक ही सेंटर डालना कि आपको इसको प्रेफरेंस देना चाहते हो, पहले मान्यता, ठीक है। उसके बाद इसको 1 डाल देना, फिर बाकी के 3 कुछ और लिख देना जो आपको पसंद हो। जैसा फायरमैन के लिए करते हो, फायरमैन में बता दूं आपका फिजिकल भी होगा। जैसा फायरमैन के लिए फॉर्म भरते हो तो फायरमैन के लिए देख लो कितने सारे सेंटर दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी 3 डाल देना। 3 इनमें से 3 डालने जो आपको सबसे पहले चॉइस करना चाहते हो, ठीक है ना। और मैं आपको फायरमैन के लिए बता दूं, फायरमैन के लिए आपका फिजिकल और हाइट वाइट भी चेक होगी, बाकी और किसी ट्रेड के लिए नहीं होगी। अब हम चलते हैं वापसी फॉर्म की तरफ। अब मैं आपको 18 नंबर कॉलम भर के दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं कुक के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, कुक के लिए जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो पहला प्रेफरेंस मैं किसको देना चाहूँगा, आपका नई दिल्ली को, तो पहले मैं भरूँगा नई दिल्ली। उसके बाद जैसे पुणे और एक चंडी मंदिर है तो उसके बाद मैं देना चाहूँगा चंडी मंदिर को, दूसरे नंबर पर चंडी मंदिर भर देता हूँ। और तीसरे नंबर पर मैं प्रेफरेंस देना चाहूँगा पुणे को, तो पुणे भर देता हूँ। जैसे मेरी नौकरी लग जाएगी तो पहला प्रेफरेंस कोशिश रहेगी कि मुझे दिल्ली में ही ड्यूटी दे। तो इस प्रकार से आपको फॉर्म भरना, ध्यान रखना इस बात को। उसके बाद एक डिक्लेरेशन से आ जाता, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डेट लिख देनी है, अपना प्लेस, और यहाँ पर अपने साइन कर देने हैं और इसको फिर खाली छोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर देख सकते हो 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ नेम एंड फादर नेम ऑन बैक साइड, ये आपको धरनी है। 1 सेल्फ अटेस्टेड रजिस्टर एनलफ, यानी कि सिर्फ आपका एड्रेस लिखा होना चाहिए एनलफ पर, खाली एनलफ लेना, छोटा एनलफ जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, खाली छोटा एनलफ लेना, उस पर सिर्फ आपको अपना एड्रेस लिखना, 25 रुपये की टिकट लगा देनी है, वो ले लेना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, यानी कितनी फ़ोटो कॉपी लगा रहे हो। अब आपके पास कितनी फ़ोटो कॉपी हो जाती है मैं बता देता हूँ। एक तो जैसे 10th पास हो तो 10th का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद आधार कार्ड के बाद क्या हो जाता है, अगर एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपके पास कितनी फ़ोटो कॉपी है, 1 2 3 4, ये 4 होगी, तो 4 फ़ोटो कॉपी लिख देनी है, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि जो फ़ोटो कॉपी करवाते हो ना, हर फोटो कॉपी के ऊपर आपको अपना सिग्नेचर करना। अगर आप 12वीं की फ़ोटो कॉपी लगाते हो तो 5 लिख देना, 5 सीट हो जाती हैं, तो 5 के ऊपर क्या करना, आपको अपनी सिग्नेचर कर देनी है।
एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट एडमिट कार्ड भी आपको इसके साथ रखने हैं। नीचे की तरफ एडमिट कार्ड आ जाएंगे आपके, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आपको खाली छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ नहीं बनना। ये गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, ठीक है, ये आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद ये एक अंडरटेकिंग फॉर द सिविल गिवन कैंडिडेट अप्लाइंग एक्स सर्विसमैन, ये एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए, आपके लिए नहीं है। एक्स सर्विसमैन है जो उनके लिए ये भी आपको फिर खाली छोड़ देना, अंडरटेकिंग भी। उसके बाद है डिक्लेरेशन फॉर ओबीसी कैंडिडेट ओनली। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो इसको भर देना, ठीक है। जैसे अपना नाम, फादर नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर सिग्नेचर कर देने। यहाँ पर सिग्नेचर के नीचे आप अपना नाम लिख देना, प्लेस और डेट, ठीक है, अगर ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो। अब आ जाते हैं एडमिट कार्ड की तरफ। एडमिट कार्ड में आपको यहाँ पर फ़ोटो चिपका देना है। फ़ोटो लगाने के बाद आधा सिग्नेचर फ़ोटो के ऊपर और आधा सिग्नेचर फ़ोटो से बाहर, इस प्रकार से करना है, ठीक है। यहाँ पर फिर आपको कुछ नहीं करना। नेम ऑफ द कैंडिडेट, अपने पापा का नाम या हस्बैंड का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ नहीं डालना आपको। कार सेंटर अलॉट, ये भी 5 नंबर भी देखो आपको कौन कौन सा भरना है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। इसमें आपको 1 नंबर कॉलम खाली छोड़ देना, 2 नंबर कॉलम में अपना नाम, 3 नंबर कॉलम में अपने पापा का नाम या हस्बैंड का नाम, और 2 हैं। फिर उसके बाद ये 3 नंबर कॉलम, इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ। 4 नंबर खाली छोड़ देना, 5 नंबर खाली, 6 नंबर में अपनी कैटेगरी भर देनी है, 7 नंबर खाली छोड़ देना, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। फिर ये दूसरा एडमिट कार्ड है, इसमें भी सेम, यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। जहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट लिखे हुए हैं वहाँ पर हर जगह आपको सिग्नेचर कर देने हैं। रुको 1 मिनट। कैंडिडेट विल रिपोर्ट व्हेन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ओनली आफ्टर डॉक्यूमेंट बायोमेट्रिक, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको अब आ जाते हैं दूसरे एडमिट कार्ड पे। इसमें भी सेम फ़ोटो चिपका के साइड पर टेस्टेड कर देना, आधा सिग्नेचर फ़ोटो के ऊपर, आधा फ़ोटो से बाहर। 1 नंबर खाली छोड़ देना है, 2 नंबर में अपना नाम, फिर 2 नंबर में पापा का नाम, 3 नंबर में डेट ऑफ बर्थ, 4 नंबर खाली, 5 नंबर खाली, 6 नंबर में कैटेगरी, 7 नंबर खाली, इस प्रकार से, ठीक है ना। उसके बाद इस पर ये वाला आ जाता है। ये क्या आपका मैं बताता हूँ पढ़ के, 1 मिनट रुकना। ये आपको डिसेबिलिटी, यानी कि आप कहीं से हैंडीकैप्ड हो तो उनके लिए, वरना फिर आपको खाली छोड़ देना। अगर हैंडीकैप्ड नहीं है तो बस इतना ही बनना, उसके बाद आपको कुछ नहीं बनना, आपका फॉर्म भर जाता है। इस फॉर्म के साथ आपको क्या करना है, अपनी ये फ़ोटो कॉपी लगा देनी है, जो मैंने पहले बताई थी। एक तो 10वीं की मार्कशीट, अगर 10वीं की हुई है तो 10वीं की ऊपर तो वैकेंसी है, 10th की मार्कशीट। अगर 12वीं की हुई है तो 12वीं की भी लगा देना। कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र जिसको हम बोलते हैं, डोमिसाइल या फिर रेजिडेंस या मूल निवास जिसे हम बोलते हैं। फिर एज प्रूफ में आपकी मार्कशीट चल जाती है, एक आधार कार्ड, अगर एक्सपीरियंस है तो लगा देना, और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, उनके ऊपर आपको अपना नाम और अपने पापा का नाम लिख के डाल देना, और साथ में वो जो खाली वाला एनवलप है ना, वो भी आपको इनके साथ धर देना, ठीक है। अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, वरना मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फ़ोन नंबर भी डाल दिया, वहाँ से मेरे पास कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आने वाली सभी भर्ती के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अग्निवीर सोल्जर अकेडमी को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।